So let's read this question. So this question says PR is the magnitude of a physical quantity as a function of the small r. Small r is the distance from the center of the spherical distribution of radius capital R. Match the following columns and select the correct option from the given code. Okay. आपको देखिए बच्चों यहाँ पर क्या करना है, चेक करना है। पी आर देखिए कोई फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी वर्सेस आर के आपको चार ग्राफ गिवन कर रखे। कॉलम टू में आपको बताना है कि किसका वेरिएशन है, फील्ड का, पोटेंशियल का, ये स्फेरिकल सेल के कारण है या फिर सॉलिड स्फेयर के कारण है। ठीक है, ये सब चीजें बता रही है। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं, फील्ड एंड पोटेंशियल लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए? फील्ड एंड पोटेंशियल ही लिख लीजिए। चलिए, ग्रेविटेशनल फील्ड एंड पोटेंशियल। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का आप क्या लिख लीजिए, की कॉन्सेप्ट। मुझे यहाँ पर सेल और क्या स्फेयर के कारण वेरिएशन बताना है। क्या बताना? सेल और स्फेयर के कारण वेरिएशन। ठीक है, तो देखिए बच्चों, सबसे पहले मैं स्फेयर से स्टार्ट करता हूँ। मैं किससे स्टार्ट करता हूँ? स्फेयर से। ठीक है, स्फेयर आपका कोई क्या है, वॉल्यूम। स्फेयर में देखिए मास का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, आपका वॉल्यूम है। तो देखिए हमें पता है कि पोटेंशियल, पोटेंशियल से स्टार्ट करते हैं। पोटेंशियल देखिए क्या होता है, इनसाइड द स्फीयर। देखिए बच्चों, मुझे पता है कि पोटेंशियल क्या होता है आपका, वेरी करता है। ठीक है, अगर कोई सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर के इनसाइड क्या करता है, पोटेंशियल वेरी करता है। और इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है आपका माइनस जी एम 2r³ और 3r² माइनस आर स्क्वायर होता है। कितना होता है आपका? 3r² माइनस आर स्क्वायर। और ये कहाँ पर के लिए ट्रू है? और आर स्मॉलर देन और इक्वल टू कैपिटल आर। ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला, ये फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए। ठीक है, ये फॉर्मूले देखिए, अगर आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक के फॉर्मूले याद हैं तो आप वहां से एनालॉजी करके भी इनको यहाँ पर डिराइव करके बता सकते हैं। ठीक है, जैसे ये आपका दिस इज द फॉर्मूला फॉर द पोटेंशियल। ये किसका आ गया? पोटेंशियल का फॉर्मूला। किसके कारण? स्पेयर के कारण। ठीक है, और आउटसाइड पॉइंट के लिए देखिए, आउटसाइड पॉइंट के लिए तो ये आपका एक कैसे बिहेव करता है, सो ये आउटसाइड पॉइंट के लिए तो ये आपका एक सेल की तरह भी बिहेव करेगा। तो माइनस जी एम बाई आर के इक्वल हो जाएगा, और आर ग्रेटर देन और इक्वल टू कैपिटल आर। ठीक है, ये आपका रिलेशन होता है। दिस इज द पोटेंशियल फॉर ए सॉलिड स्फीयर। इसको स्फीयर लिख लीजिए या फिर सॉलिड स्फीयर लिख लीजिए। तो ये तो आपका पोटेंशियल का बिहेवियर हो गया। अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का बिहेवियर निकालना है, ठीक है, सॉरी ग्रेविटेशनल फील्ड का, ग्रेविटेशनल फील्ड को मैं इजी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, ये आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। स्फीयर के कारण पता कर रहे हैं, तो स्फीयर के कारण देखिए क्या होता है, वहां पर होता था आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक में रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और यहाँ पर होता है आपका जी एम बाई कैपिटल R³ टाइम्स आपका आर। ठीक है, ये आपका ग्रेविटेशनल फील्ड का वेरिएशन होता है फॉर इस अंदर की तरफ। ठीक है, इनसाइड द स्फीयर, आर लेसर देन और इक्वल टू कैपिटल आर। ठीक है, ये आपका हो जाता है अंदर। और आउटसाइड पॉइंट पे देखा जाए तो आउटसाइड पॉइंट पे तो देखिए जैसा आपका क्या होता है, जैसा आपका स्पेरिकल सेल के कारण होगा, सेल के कारण होगा, वही बिहेवियर आपका इसके कारण भी होता है। ठीक है, तो इसका वेरिएशन हो जाएगा आपका जीएम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ठीक है, जैसे हम पॉइंट मास को कंसिडर करते हैं वैसे। ठीक है, दिस इज ट्रू फॉर द आर ग्रेटर देन इक्वल टू, सॉरी फॉर आर ग्रेटर देन कैपिटल आर। ठीक है, इस वेरिएशन के लिए आपका यहाँ पर से ये रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पर से ऐसे लिख सकते हैं। तो ये तो आपका सॉलिड स्पेयर के कारण मैंने आपके सारे रिजल्ट लिख लिए। दूसरा देखिए बच्चों, मुझे ऑप्शंस देख के पता चल रहा है, देखिए मुझे कॉलम टू में ऑप्शंस देख के पता चल रहा है, इसलिए मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ। ये आपका सॉलिड स्फेयर के लिए ट्रू है। दूसरा मुझे किसके लिए बताना है? स्पेरिकल सेल के लिए। किसके लिए? स्पेरिकल सेल। स्पेरिकल सेल में जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है, वो वॉल्यूम पे नहीं होता है। क्या होता है? वॉल्यूम पर आपका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है। ठीक है, तो पोटेंशियल तो देखिए बच्चों क्या होता है, कॉन्स्टेंट ही होता है। ठीक है, इनसाइड से लेकर, अगर हम स्पेरिकल सेल में सेंटर से लेकर अगर सरफेस तक जाए तो पोटेंशियल कितना होता है आपका? माइनस जी एम बाई आर। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या होता था आपका, इलेक्ट्रोस्टैटिक में अगर हम पोटेंशियल फाइंड आउट करते हैं तो के क्यू बाई आर के इक्वल होता था। तो यहाँ पर भी सेम होता है, दिस इज ट्रू फॉर आर लेसर देन और इक्वल टू कैपिटल आर। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, और आउटसाइड पॉइंट पर देखिए क्या होगा, माइनस जी एम बाई आर। ठीक है, सेम वेरिएशन होता है। ठीक है, वेरिएशन ये तो इजी है। ठीक है, स्पेरिकल सेल के कारण तो हम बता सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का देखिए कैसे वेरिएशन होता है, हम यहाँ पर सेल की बात कर रहे हैं। तो ग्रेविटेशन, सॉरी ग्रेविटेशन फील्ड इनसाइड, इनसाइड पॉइंट पर देखिए आपका कितना होगा, स्पेरिकल सेल है, सेल के इनसाइड पर तो जीरो होता है। जैसे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड किसी कंडक्टर के इनसाइड जीरो होता था, वैसे ग्रेविटेशनल फील्ड भी किसी स्पेरिकल सेल, ठीक है, वो भी कितना होगा, जीरो के इक्वल होगा। सो दिस रिजल्ट इज ट्रू फॉर द आर लेसर देन आर लिखेंगे। ठीक है, और आउटसाइड पॉइंट पर देखिए सेम वेरिएशन होगा। ठीक है, कितना आपका? जी एम बाई आर स्क्वायर, जैसे वहां पर क्या होता था, के क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए अगर आपको कोई भी एक रिलेशन याद है तो आप वहां से इनको क्या कर सकते हैं, कंपेयर करके बता सकते हैं। तो मैंने सॉलिड स्पेयर, स्पेरिकल सेल दोनों के कारण फाइंड आउट कर लिया। अब बस मुझे क्या करना है, यहाँ पर ऑप्शंस को मैच करना है। ठीक है, ऑप्शंस को मैच करने से पहले हमें वेरिएशन भी देखना होगा। तो देखिए बच्चों, ए ऑप्शन पे अगर हम देखें तो ए में अपन लेफ्ट वाले पे देखें तो देखिए पी आर। ओके, क्वेश्चन में देखिए आंसर क्या गया, इट इज अ मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, देखिए पोटेंशियल तो नेगेटिव है, पोटेंशियल क्या नेगेटिव है, हमें पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड बताना है, इसीलिए आपके पॉजिटिव वाले ग्राफ देखेंगे हम। ठीक है, मैग्नीट्यूड का मॉड लगा लेंगे तो ये तो प्लस हो जाएगा ना, तो इस चीज का भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो देखिए अगर हम ए ऑप्शन पर देखें तो ए पे देखिए आपका कांस्टेंट आ रहा है कहाँ तक, फॉर आर स्मॉलर देन आर। ठीक है, तो देखिए जीरो से लेकर अगर हम यहाँ तक बढ़े, ठीक है, जीरो से लेकर कैपिटल आर तक, यहाँ पर आपका ये टर्म क्या आ रही है, आपकी कांस्टेंट आ रहा है। क्या आ रहा है आपका? कांस्टेंट आ रहा है। तो बच्चों देखिए ये कांस्टेंट क्या है, और उसके बाद आपका जो वेरिएशन है वो आपका 1/r
आर का वेरिएशन भी हो सकता है, 1/r² का भी, ठीक है। तो देखिए बच्चों, अगर हम यहाँ पर इसको सॉलिड स्फीयर के कारण पोटेंशियल देखें, ये वाला ऑप्शन अगर मैं सोचूं, तो ये तो आपका हो नहीं सकता, ठीक है, दिस इज नॉट ट्रू। क्योंकि देखिए यहाँ पर आपका इनसाइड पॉइंट पर आपका ये पोटेंशियल क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है, ठीक है, तो ये आपका हो नहीं सकता। बी ऑप्शन की तरफ देखूं तो बच्चों देखिए ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है, तो ये वाला पोटेंशियल भी बिल्कुल नहीं हो सकता, ठीक है। तो आपका ये भी नहीं हो सकता। हम्म, हाँ। तो और इलेक्ट्रिक फील्ड का तरफ देखें, तो ये आपका देखिए इलेक्ट्रिक सॉरी ग्रेविटेशनल फील्ड, ये आर के प्रोपोर्शनल है, तो ये स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, ठीक है। स्ट्रेट लाइन मतलब ये आपकी विथ स्लोप होनी चाहिए, ठीक है, ये तो आपकी कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये भी आपका बच्चों क्या होगा, रॉन्ग हो जाएगा। ये भी आपका ऑप्शन हो नहीं सकता, ठीक है। अब स्पेरिकल सेल पर देखा जाए, स्पेरिकल सेल पे, ठीक है, इनसाइड पॉइंट पे देखिए आपका -gm/r, ठीक है। तो ये तो बच्चों कांस्टेंट है, ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका हो सकता है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का वेरिएशन देख रहा हूँ मैं, ये वेरिएशन देख रहा हूँ, ठीक है, ये वैल्यू आपकी क्या है, कांस्टेंट है। और ये वैल्यू भी आपकी बच्चों क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। -gm/r पूरी टर्म कांस्टेंट ही तो है ना। और उसके बाद देखिए आपका gm, ये आपका उसके बाद v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, फिर आपका पोटेंशियल क्या करेगा, 1/r से डिक्रीज करेगा। तो ये भी देखिए कर रहा है, तो ये वाला ऑप्शन बच्चों बिल्कुल करेक्ट लग रहा है मुझे, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि ये किसके कारण है, आपका स्फेरिकल सेल के कारण पोटेंशियल, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर देखूं स्फेरिकल सेल के कारण पोटेंशियल, पहले मैं आपको वॉल्यूमेट्रिक स्फेरिकल है वो तो होगा नहीं, सेल की बात करनी है। क्यू ऑप्शन पे देखिए, पी आर इज द वेरिएशन ऑफ द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फॉर ए यूनिफॉर्म स्फेरिकल सेल। तो ए के कारण हम क्या बता सकते हैं बच्चों, क्यू वाला ऑप्शन क्या करेगा, बिल्कुल मैच कर रहा है, ठीक है। अब बी वाले ऑप्शन पे आते हैं। बी पर देखिए आपका वेरिएशन क्या है, इंक्रीज कर रहा है, लीनियरली इंक्रीज कर रहा है। पी आर आपका आर के साथ क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या इंक्रीज करेगा, ये वाला ऑप्शन पहले से स्टार्ट करते हैं, सॉलिड स्फीयर का पोटेंशियल नहीं हो सकता, क्योंकि ये क्या करेगा, आर जैसे जैसे आर बढ़ेगा, ये टर्म नेगेटिव में है, ठीक है, तो यहाँ पर डिक्रीज करेगा, तो इस चीज पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये वाला देखिए क्यों, ये भी बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है, ठीक है। अब देखिए सॉलिड स्फीयर के कारण ग्रेविटेशनल फील्ड को अगर हम देखें, तो ये वाला ऑप्शन होगा बिल्कुल, ठीक है। ये वाला ऑप्शन होगा, देखिए यहाँ पर देखिए जो आपका ग्रेविटेशनल फील्ड है, gm/r³, ये टर्म तो कांस्टेंट है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर। स्मॉल आर जैसे जैसे बढ़ेगा, ग्रेविटेशनल फील्ड भी आपका बढ़ रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये बढ़ ही रहा है, स्ट्रेट लाइन वाला बिहेवियर आ रहा है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। फिर उसके बाद देखा जाए फॉर आर ग्रेटर देन कैपिटल आर, ये आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, कितना, 1/r² के, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपका 1/r² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल ही है, ठीक है। तो ये वाला देखिए आपका इससे मैच कर रहा है, ये क्या है, सॉलिड स्फीयर के कारण आपका ग्रेविटेशनल फील्ड है। बी वाला क्या है, सॉलिड स्फीयर के कारण ग्रेविटेशनल फील्ड। तो देखिए ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी तो आर और एस ऑप्शन में है, सॉलिड स्फीयर वाली बात करें तो वो आपके आर वाले ऑप्शन में है। तो बी के करस्पॉन्डिंग आपका आर वाला ऑप्शन क्या होना चाहिए बच्चों, यहाँ पर ट्रू जाना चाहिए, ठीक है। अब सी पर आते हैं। सी पर देखिए क्या है, सी पर देखा जाए तो जीरो से लेकर आपकी रेडियस तक इस टर्म की वैल्यू क्या है, जीरो है। तो जीरो कहाँ पर आ रहा था बच्चों, जीरो यहाँ पर आ रहा है, देखिए दिस ग्रेविटेशनल फील्ड जो आपका जीरो है, किसके लिए, स्फेरिकल सेल के इनसाइड आपका ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो होता है, और आउटसाइड 1/r² का वेरिएशन होता है, ठीक है। तो ये ग्राफ बिल्कुल देखिए वही डिपिक्ट कर रहा है, जीरो कैपिटल आर तक तो इसका क्या होगा, आपका फील्ड जीरो के इक्वल होगा। उसके बाद ये 1/r² से क्या होता है, वेरी करता है, मैक्सिमम आपका आर इजिकल टू कैपिटल आर पर होगा, ठीक है। तो ये वाला बिल्कुल मैच कर रहा है। तो बच्चों ये क्या आपका स्फेरिकल सेल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड है किसके कारण, स्फेरिकल सेल के कारण, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन होना चाहिए, स्फेरिकल सेल कहाँ पर है, हाँ ये है, एस ऑप्शन पे है। तो एस वाला ऑप्शन मैच करना चाहिए, तो हम क्या लिख सकते हैं, सी के करस्पॉन्डिंग आपका एस वाला ऑप्शन मैच हो जाएगा, ठीक है। डी पर देखिए बच्चों, फिर हम डी पर आते हैं। डी पर देखिए आपको वेरिएशन कैसा दिखाई दे रहा है, डी पर देखिए आपका ये आपका देखिए डिक्रीज कर रहा है, क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो देखिए इनसाइड पॉइंट पर देखिए जो आपका पहला वाला है, पहला वाला ही इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, देखिए बच्चों हम इसको एनालाइज भी कर सकते हैं, ठीक है। एक तो बाकी ऑप्शन से हम वैसे ही पता लगा सकते हैं कि QRS हो गया, तो इसका आंसर पी होना चाहिए, लेकिन हम इसको एनालाइज करके बता सकते हैं। देखिए बच्चों कैसे, जब आपकी इस फॉर्मूले को देखिए, मैं एक बार फिर से यहाँ पर लिख लेता हूँ, कितना हो जाएगा आपका, -GM/r³, ठीक है। इसको मैं देखिए लिख लेता हूँ, ये हो जाएगा आपका कितना, v की वैल्यू देखिए, पोटेंशियल कितना आपका, पोटेंशियल आपका -GM डिवाइडेड बाय आपका 2r² टाइम्स आपका 2r² नहीं होता बच्चों, ये आपका 2r³ होता है, आई थिंक, सॉरी, दिस इज 2r³, ऑल राइट, या क्योंकि देखिए हम वॉल्यूम आता है ना, डेंसिटी जो वाली टर्म वॉल्यूम आती है, तो r³ वाला वेरिएशन आता है, ठीक है। हर जगह r³ ही आएगा, ठीक है। तो ये भी आपका r³ होना चाहिए। तो 3r² - r², ये आपको यहाँ पर क्या दे रखा है, रिलेशन दे रखा है, ठीक है। अब देखिए पोटेंशियल, अगर मैं सेंटर की बात करूँ, सेंटर पर यानी कि देखिए सेंटर पर आपकी स्मॉल आर की वैल्यू कितनी होगी, जीरो के इक्वल होगी, ठीक है। एट सेंटर स्मॉल आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो स्मॉल आर अगर मैं इसमें जीरो पुट करूंगा, तो पोटेंशियल देखिए कितना आ रहा है आपका, ये टर्म का कंट्रीब्यूशन जीरो, और r² से ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, तो -3 GM
डिवाइडेड बाई 2r के इक्वल, ये आपका पोटेंशियल आ गया, कितना आ गया, -3/2 GM/r, ठीक है। मॉड बताना है हमें, हमें मॉड मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी बोल रखा है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी 3/2 GM/r, ठीक है, 3/2 GM/r, ठीक है। और अगर देखिए मैं सरफेस पर आ गया, यानी कि स्मॉल आर की वैल्यू जब कैपिटल आर की इक्वल हो जाएगी, अगर मैं यहाँ पर कैपिटल आर स्क्वायर पुट करूँ, तो 3r² माइनस आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2r², 2 से आपका 2 कैंसिल, तो इसकी वैल्यू आपकी -GM/r के इक्वल होगी, कितनी, -GM/r। और इसका अगर मैं मॉड लूंगा तो ये आपकी GM/r। तो बच्चों देखिए ये बताइए, 3/2 GM/r बड़ा है या फिर GM/r, नेगेटिव साइन को कंसिडर नहीं करना है क्योंकि मैग्नीट्यूड बताना है। तो 3/2 GM/r और GM/r में से आपका 3/2 GM/r बड़ा है, ठीक है। तो हम बता सकते हैं कि जब r 0 था तब इसका पोटेंशियल क्या करेगा, जैसे जैसे हम r बाहर की तरफ आ रहे हैं तो आपका पोटेंशियल क्या कर रहा है बच्चों, डिक्रीज कर रहा है, क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। सेंटर पर तो 3/2 था और यहाँ पर आके सिर्फ 1 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो डिक्रीज कर रहा है, तो देखिए बच्चों ये आपका डिक्रीज कर रहा है, कर रहा है, कर रहा है, यहाँ तक आ रहा है। यहाँ पर इसकी वैल्यू 3/2 GM/r होगी, यहाँ पर इसकी वैल्यू GM/r के इक्वल होगी, ठीक है। फिर आउटसाइड पॉइंट के लिए देखें, तो देखिए ये आपकी 1/r से क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो ये वाला वेरिएशन जो है इसके बाद वाला, ये 1/r से आ रहा है, ठीक है। तो इसका सॉलिड स्फीयर का क्या है, पोटेंशियल है, ठीक है। सॉलिड स्फीयर का पोटेंशियल पी पॉइंट पे देखिए वही दे रखा है, दिस इज द वेरिएशन ऑफ द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बिकॉज ऑफ ए सॉलिड वॉल्यूमेट्रिक स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन मान को रखा है, जिसको हम सॉलिड ही बोलते हैं, ठीक है। तो ये करेक्ट हो जाएगा। तो QRSP इसके राइट आंसर्स होंगे, जो कि देखिए आपको थर्ड ऑप्शन पे गिवन कर रखा है, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं बच्चों, ऑप्शन 3 वुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसको मैच करेंगे। आपको बस यहाँ पर इनके फॉर्मूले और वेरिएशन पता होने चाहिए, स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ठीक है। सो दिस वुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.